जय सिया राम दोस्तों। आज हम पापांकुशा एकादशी का महात्म्य जानेंगे। पापांकुशा के महत्व को समझने के लिए चलते हैं युधिष्ठिर जी के महल में, जहां युधिष्ठिर जी अपने मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है? कृपया इसका विस्तृत वर्णन करें। इसके उत्तर में श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस दिन मनुष्य को पूरी आस्था के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके तपस्या करता है और उसे ऐसा करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति उसे मात्र इस एकादशी पर भगवान श्री हरि के भक्तिपूर्वक व्रत करने से मिलती है। आगे पापांकुशा व्रत की महिमा की व्याख्या करने के लिए श्री कृष्ण जी ने एक रोचक कथा का वाचन किया। किसी समय में विंध्य पर्वत पर एक क्रूर और निर्दयी बहेलिया रहता था। वह पशु पक्षियों की निर्मम रूप से हत्या करता था और उसमें दया और करुणा जैसी कोई भावना नहीं थी। उसकी बर्बरता यही तक सीमित नहीं थी, उसे पशुओं को छोड़कर पहुंचाकर सुख की अनुभूति होती थी। और इस प्रकार उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और पाप कर्मों में बिता दिया। इस प्रकार अधर्म के मार्ग पर चलते हुए उसका पूरा जीवन पापों के दलदल में डूबा हुआ था। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, इतने अधर्मी व्यक्ति को भी अपने अंतिम समय में अपने पापों का एहसास हुआ। जब यमराज के दूत उसे यह बताने आए कि उसकी मृत्यु पास है और अपनी मृत्यु के पश्चात वह नरक में कष्ट भोगेगा, यह सुनकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। और नरक की प्रताड़ना से तो हर किसी को बेहद डर लगता है। इसके पश्चात वह अपने पापों से मुक्ति का मार्ग खोजने लगा। अपनी खोज में वह अंगिरा आर्षि के आश्रम में पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपना सारा जीवन केवल अधर्म के मार्ग पर चलकर बिताया है। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूं और अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता हूं। आप तो परम ज्ञानी है, कृपया मुझे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का उपाय बताएं। यह सुनकर आर्षि अंगिरा बोले कि तुमने अपना पूरा जीवन केवल प्राणियों के अहित में व्यतीत किया है, इसलिए तुम्हारी जगह नरक में निश्चित है। लेकिन अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, तो तुम आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करो। श्रीहरि की भक्ति ही अब तुम्हें जीवन में सही मार्गदर्शन दे सकती है। यह सुनकर बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की और व्रत रखा। भगवान विष्णु जी की कृपा और पापांकुशा एकादशी की महिमा के प्रभाव से अपने जीवन के अंतिम समय में वह अध्यात्म के मार्ग पर लौट आया। अपनी कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से बोले कि इस पृथ्वी पर श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। और इन नामों का उच्चारण यदि एकादशी के दिन किया जाए तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे ही कथाओं के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।